प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में मैंने आपको अपने पूर्ववर्ती 2 लेक्चर्स में बताया। आज हम बहमनी साम्राज्य के विघटन का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र महमूद शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। वह अल्पवयस्क था। यही कारण है कि शासन चलाने का उत्तरदायित्व रिजेंसी परिषद को मिला, जिसके प्रमुख थे मलिक नायब तथा फतेहुल्लाह। राजमाता सभापति थी। महमूद शाह भोगविलासी निकला, अयोग्य निकला। परिणाम स्वरूप दरबार में अमीरों और अधिकारियों का कुचक्र शुरू हो गया। प्रांतीय सूबेदार अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र करने के षड्यंत्र में संलग्न हो गए। 1484 ईस्वी में बरार स्वतंत्र हो गया तो 1489 ईस्वी में बीजापुर भी बहमनी साम्राज्य से पृथक हो गया। 1489 में ही अहमदनगर ने भी अपनी पृथक सत्ता की स्थापना कर ली। इस प्रकार प्रांतों के विघटन से बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंतिम बहमनी शासक मसूद शाह का पुत्र कलीमुल्लाह था, जिसे अमीर बर्राद ने सिंहासन से उतारकर बहमनी साम्राज्य का अंत कर दिया। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य अंतोतगत्वा 5 राज्यों में बंट गया। पहला राज्य था बीजापुर, जिसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह और इसका राजवंश था आदिल शाही राजवंश। दूसरा राज्य था गोलकुंडा, जिसका संस्थापक कुतुब शाह था और राजवंश था कुतुब शाही वंश। तीसरा जो राज्य था वो था अहमदनगर और संस्थापक था मलिक अहमद तथा इसका राजवंश निजाम शाही वंश था। चौथा जो राज्य था वो था बीदर। संस्थापक था अमीर अली बरीद और इसका राजवंश था बरीद शाही वंश। पांचवा जो राज्य था वो था बरार, जिसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद था और जिसका राजवंश था इमाद शाही वंश। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य विघटित होकर 5 राज्यों में बंट गया। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि 200 वर्षों तक चले बहमनी साम्राज्य का विघटन किन परिस्थितियों में हो गया। अगर हम बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करें तो इसके कुछ कारण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। ये हैं जैसे नंबर 1, दरबार में अमीरों के दलों का पारस्परिक संघर्ष। नंबर 2, महमूद गांवा जैसे योग्य मंत्री का वध। नंबर 3, सुल्तानों का भोगविलासी होना। नंबर 4, अयोग्य उत्तराधिकारी होना। नंबर 5, अमीरों की स्वार्थपरता। और नंबर 6, अन्य राज्यों से या पड़ोसी राज्यों से चलने वाला निरंतर संघर्ष। निष्कर्ष ये निकलता है कि लगभग 175 वर्ष तक चलने वाले बहमनी साम्राज्य का अंतोतगत्वा 1527 ईस्वी में अंत हो गया और इस साम्राज्य के भग्नावशेषों पर 5 नए राज्यों की स्थापना हुई। आगे चलकर ये राज्य दक्षिणी भारत में अपने अपने साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने के लिए अन्य राज्यों के साथ संघर्षरत हो गए। धन्यवाद विद्यार्थियों।